दोस्तों अपने किसी ट्रेन जर्नी के लिए जब भी हम टिकट बुक करने जाते हैं और वहाँ पे अगर वेटिंग शो हो जाता है, ठीक है, तो वेटिंग शो होता है तो एक ट्रिक हम जरूर इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं इसको बुक करूँगा तो ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो हम एक बार जरूर जाकर के चेक करते हैं कि सीनियर सिटीजन कोटा खास करके, ठीक है, बाकी कोटे में तो कम सीट अवेलेबल रहती है, लेकिन सीनियर सिटीजन कोटा में हम जाकर जरूर चेक करते हैं कि कहीं वहाँ पर सीट अगर अवेलेबल होगी तो हमारी ये वेटिंग की टिकट कंफर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम जाकर के चेक करते हैं और कहीं हमें वहाँ पे अवेलेबल सीट दिखाई देता है और वो जो हमारी वेटिंग की टिकट मिल रही होती है उससे कहीं ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो हम उस टिकट को बुक कर लेते हैं, ये सोच करके कि ये हमारी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि कैसे कभी कभी इस तरह से अगर आप टिकट बुक करेंगे वो कंफर्म नहीं भी हो सकती है, आपकी वेटिंग की वेटिंग भी रह सकती है, ठीक है। कंफर्म हो जाएगी किस केस में होगी, अगर आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक की अगर आप इस तरह से चेक करके टिकट बुक करते हैं और एक GNWL को बुक करते हैं तब तो कंफर्म आपकी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप PQWL और RLWL की टिकट को अगर आप इस तरह से चेक करके अगर आप बुक कर लेंगे तो यहाँ पे टिकट आपकी कंफर्म होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये कैसे नहीं होती है, क्यों दिक्कत आ सकती है और आपकी टिकट वेटिंग की वेटिंग भी रह सकती है, कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि न्यू अलीपुरद्वार से लेकर हावड़ा तक के लिए मैं एक टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ 7 जनवरी की डेट में, ठीक है। अभी 7 जनवरी की डेट में जब मैं टिकट बुक करने के लिए सर्च करता हूँ, ठीक है, सरायघाट एक्सप्रेस मेरे टाइमिंग सही है, मेरे जो जाने का समय मैं चाहता हूँ उसमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्लीपर क्लास के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। आपको ज़्यादातर लोगों की स्लीपर वालों के सवाल ज़्यादा रहते हैं, तो स्लीपर क्लास में जनरल कोटे में मैं जब चेक करने जा रहा हूँ तो यहाँ आप देखेंगे अवेलेबिलिटी सर्च कर दिया मैं, यहाँ पे आपको वेटिंग क्या शो हो रहा है 9, ठीक है, वेटिंग 9 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो वेटिंग 9 है ये आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये RLWL है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये भी आपको चेक करके बता दे रहा हूँ कि RLWL कैसे है। तो मैं अपना सिंपली डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीड करता हूँ और प्रोसीड करने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से ये टिकट जो है, क्योंकि बीच के स्टेशन से आपका फाइनल स्टेशन यानी डेस्टिनेशन स्टेशन तक के मैं टिकट ले रहा हूँ, तो बीच के स्टेशन से ले रहा हूँ तो यहाँ RLWL 12/WL 9 दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि ये RLWL मुझे मिलेगा। अब ये RLWL यहाँ पे दिखा रहा है 9 और जैसे हम लोग चेक करके अभी मैंने बताया आपको कि अदर कोटे में जाकर के मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, अदर कोटे में जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटे में खास करके वहाँ पे ज़्यादा पे अवेलेबिलिटी रहती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन कोटा में मैं जाकर के चेक कर रहा हूँ, इसी सरायघाट एक्सप्रेस में ही मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसी ट्रेन में देख रहा हूँ, उसी डेट में देख रहा हूँ। तो अदर कोटे में मैं जाकर के जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटे में जाकर के मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ अवेलेबल 33 दिखा रहा है। अब आप सब ने जो ज़्यादातर वीडियो अगर ट्रेन के बारे में सर्च करते होंगे या देखते होंगे तो आप सबको पता होगा इस तरह से अवेलेबल अगर दिखा रहा है और 9 वहाँ पे वेटिंग चल रहा है तो मैं तो एकदम श्योर हो जाऊँगा कि मेरी टिकट कन्फर्म हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एक टाइम में ये टिकट कंफर्म हो जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं होगी मैं अभी आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि देखिए अभी मेरी जर्नी में क्या है, अभी भी 20 दिन बाकी है, ठीक है। 7 जनवरी के डेट में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ और आज की डेट से अगर हम 7 जनवरी को डेट को देखेंगे तो लगभग 20 दिन यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। तो इस 20 दिन में हो सकता है कि ये जो सीनियर सिटीजन कोटा है इसमें बुकिंग हो जाए, ठीक है। अगर लोग टिकट बुकिंग नहीं भी करते हैं और ये सीट खाली रह जाता है, अवेलेबल 33 जो दिखा रहा है या खाली का खाली रह जाता है तो भी ये कंफर्म होने का चांस इसका कम बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट है मेरा कि ये जो टिकट है, जो भी अदर कोटे का टिकट होता है, ठीक है, चाहे लेडीज कोटा हो, चाहे सीनियर सिटीजन कोटा हो या ड्यूटी पास कोटा हो या हाई ऑफिशियल कोटा हो या फॉरेन टूरिस्ट कोटा हो, ये सारे जो हिडन कोटा होते हैं जिसमें रेलवे हमको प्रोवाइड कराता है और हम इसमें जैसे सीनियर सिटीजन कोटा में हम टिकट अपने बुक कर सकते हैं। ये जो सीनियर सिटीजन कोटा जो होता है ये पूरा ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी कि जो ट्रेन का ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहाँ से लेकर के इसके डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए होता है, ठीक है। अब ये 33 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है, तो यानी कि जैसे ये ट्रेन चलती है गुवाहाटी से लेकर, ठीक है, गुवाहाटी से हावड़ा चलती है, तो गुवाहाटी से लेकर हावड़ा तक के बीच में जितने भी स्टेशन है, चाहे न्यू अलीपुरद्वार हो, न्यू फरक्का हो, ठीक है, न्यू बोगाईगांव हो, न्यू कोच बिहार हो, NJP हो, किसी भी स्टेशन से अगर ये सीनियर सिटीजन कोटा में कोई भी टिकट बुक करेगा तो यहाँ से वो टिकट जो है कम होता जाएगा, ये जो अवेलेबिलिटी है ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट तो ये होगी। तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि ये RLWL में मुझे यहाँ मिल रहा है, हो सकता है कि कोई NJP से करे या तो उसको PQWL मिल जाए, ठीक है। और अगर कोई इसको पूरी तरह से
मैं आपको एक सर्च और करके दिखा दे रहा हूँ इसमें। अगर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ और इसको इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन से मैं देखता हूँ कि वहाँ पोजीशन क्या है, वहाँ कितना वेटिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन जैसे मैंने बताया ये गुवाहाटी से लेकर के चलती है, तो इस प्रकार से सर्च कर लेते हैं गुवाहाटी से लेकर हावड़ा तक के लिए, और 7 जनवरी की डेट में ही मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे इसी सरायघाट एक्सप्रेस में सर्च कर रहा हूँ अवेलेबिलिटी, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 35 यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है? 35 वेटिंग चल रहा है। और इसी में फिर से मैं जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, सीनियर सिटीजन कोटा में जाके चेक करेंगे तो 33 यहाँ भी दिखा रहा है। ये 33 यहाँ भी दिखा रहा था, वहाँ भी दिखा रहा था और यहाँ भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो भी ये अदर कोटा का जो सीट होता है वो पूरे स्टेशन के लिए होते हैं, ठीक है। आपका ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए सबके लिए होता है। तो कोई भी स्टेशन से अगर इस टिकट को बुक करेगा तो यहाँ पे ये कम होता जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 35 यहाँ पे जनरल वेटिंग चल रहा है, यानी कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से जब हम बुक करेंगे इसको तो GNWL 35 मिल रहा है हमको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर कंफर्म करेगा ये सीट ज्यों का त्यों 33 रह भी जाता है, कोई बुक नहीं भी करता है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा यही है दोस्तों कि ये जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है यहाँ से अगर इसका जो वेटिंग दिखा रहा है 35, तो सबसे पहले अगर इस सीनियर सिटीजन कोटे का वैकेंट सीट को अगर फिल करेगा तो कहाँ से करेगा? GNWL से करेगा, ठीक है। तो 35 वहाँ है, तो 35 में से 33 आप माइनस कर दो तो अभी भी आपको वेटिंग 2 बच रहा है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया NJP वगैरह से जो कोई टिकट बुक किया होगा तो वो PQWL में होगा, उसके बाद में उसका नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका RLWL वाले का नंबर आएगा, वो वेटिंग 9 जो दिखा रहा है। इस स्थिति में उसका कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम बनता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, शायद आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि एवरी केस में ऐसा टिकट बुक करना सही नहीं है। हाँ, अगर आप GNWL को लेते हैं या आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन से इस तरह से सीनियर सिटीजन कोटे में अवेलेबल सीट देख करके टिकट बुक करते हैं तब तो आपकी टिकट कंफर्म होने के चांस रहेंगे। लेकिन अगर आप PQWL या RLWL को करेंगे या किसी बीच की स्टेशन से आपने कोई टिकट लिया हुआ है उसको करना चाहेंगे और ये सोचेंगे कि ये कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है और आपको इसमें देख के चलना पड़ेगा कि टिकट यहाँ पे कंफर्म होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। या कोई आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों दिक्कत आ सकती है और आपकी टिकट वेटिंग की वेटिंग रह सकती है, आपकी जर्नी जो है जर्नी प्लान बेकार हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान देना जरूरी है ऐसे बातों में। मुझे दोस्तों इस बारे में पता चला, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैंने जो भी जानकारी मेरे पास में है आप सबको उपलब्ध कराऊं। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को ये जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस बात का पता चल जाए। और चैनल पर नए हैं और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।